आज हम पढ़ने वाले हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एक स्ट्रिंग मेथड। जोरदार शानदार मेथड है ना। हम आर डी शर्मा को भी कवर करेंगे इसमें साथ साथ, और जेई वाले भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसके अंदर मैं दो मेथड पढ़ाऊंगा तुम्हें, एक स्ट्रिंग मेथड एंड सेकंड पढ़ाऊंगा गैप मेथड। ठीक है। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम्हें इनमें से पता लग जाता है कि कब स्ट्रिंग मेथड लगाना है कब गैप मेथड लगाना है, तब तो तुम क्वेश्चनों को बड़ी ही आसानी से पहचान लोगे। तो इनमें तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक स्ट्रिंग मेथड वाले, एक गैप वाले, और इसके पहले आते हैं एक बेसिक टाइप वाले क्वेश्चन। ठीक है। इन तीन टाइप के क्वेश्चनों से मिलकर थोड़ा सा क्वेश्चन को टिपिकल कर देते हैं। तो मैं तुम्हें आर डी शर्मा की 6.4 वाली एक्सरसाइज करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसमें कुछ चीजें बताने वाला हूँ। उन चीजों को तुम्हें बिल्कुल ध्यान देना है। स्ट्रिंग मेथड तुम्हें तब लगाना है बच्चों जब तुम्हारे सामने बोला जाए ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर या टुगेदर कुछ बोला जा रहा हो। ठीक है, कि पर्टिकुलर नंबर को टुगेदर करना है। मान लो कि 5 गर्ल्स और 5 बॉयज है, तो बोल रहे हैं कि पांचों गर्ल्स एक साथ आनी चाहिए या 5 बॉयज एक साथ आने चाहिए। इसी तरह से अगर कोई वर्ड बना हुआ है, तो कोई भी वर्ड बनता है बच्चों तो कॉन्सोनेंट और ओवल से मिलकर बनता है। तो कभी कभी बोल देगा कि ऑल ओवल टुगेदर होना चाहिए, ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर होना चाहिए। इस तरह की चीजें के बारे में बात करें तो हमें स्ट्रिंग मेथड लगाना है। गैप मेथड तब लगाना है जब वो बोले नो वन टुगेदर, नो वन टुगेदर, जब कोई साथ साथ ना हो, या ऑल सेपरेट बोला जाए। इसका मीनिंग भी वही है कि सभी लोग सेपरेट सेपरेट हो। इसका जैसे कोई एग्जांपल बताओ तुम ही लोग, मैं बताता हूँ कैसे पता करें कि गैप मेथड लगेगा। जब वो बोले कि तुम्हारे पास 5 बॉयज है और 5 गर्ल्स है, ठीक है, तो 5 गर्ल्स कोई साथ साथ नहीं बैठनी चाहिए। मतलब हो सकता है कि 2 दिन बॉयज साथ आ जाए, लेकिन एक भी गर्ल साथ साथ नहीं होनी चाहिए। नो वन गर्ल्स आर टुगेदर या ऑल गर्ल्स आर सेपरेट सेपरेट, इस तरह से बोल दे। कॉन्सोनेंट और ओवल का क्वेश्चन है, तो बोल दे कि सभी कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर या ऑल कॉन्सोनेंट आर सेपरेट। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से पहचानो, नो वन, नो वन आना चाहिए, ठीक है, और ऑल सेपरेट आना चाहिए, यहाँ पर ऑल टुगेदर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो इससे पहले अपन बेसिक कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। बेसिक क्वेश्चन कैसे करें, जैसे तुम्हारा ही कोई एक नाम ले लेते हैं। कोई अच्छा सा नाम बताओ एक। नाम कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को ना, आयुष ले लेते हैं, आयुष, आयुष ले लेते हैं। अब वो देखो आयुष में टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 लेटर है। तो तुमसे इसे बोला जाएगा कि फाइंड द ऑल लेटर, फाइंड द ऑल वर्ड। तुम्हें सभी वर्ड पता करने हैं विद और विदाउट मीनिंग यूजिंग ऑल लेटर आयुष। आयुष में जितने भी लेटर है उन सब लेटर का यूज करके कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, बिल्कुल बेसिक। विद और विदाउट मीनिंग के आयुष के सभी लेटर को यूज करते हुए कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। तो फर्स्ट लेटर को फिल करने के कितने मेथड है, 5। यहाँ पर ए आ सकता है, वाई आ सकता है, यू आ सकता है, एस आ सकता है, एच आ सकता है, और कोई रिपीटेशन नहीं है। एक बात और ध्यान से सुन लो, जब तुम्हें अगर कुछ नहीं बोल रखा कि रिपीटेशन है या नहीं है, इसका मतलब है कि कोई रिपीटेशन नहीं है। अगर कुछ नहीं बोल रखा मतलब नो रिपीटेशन है। रिपीटेशन के लिए खुद बोलेगा कि ये रिपीटेड कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आधे बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो जब कुछ नहीं बोला गया मतलब नो रिपीटेशन है। डन। तो पहले में कितने लेटर आ सकते हैं, कितने ऑप्शन है आने के, 5। 5 में से कोई भी एक आ सकता है। तो उसके पास 5 तरीके हैं इसको फिल करने के। ए आ सकता है, वाई आ सकता है, यू आ सकता है, एस आ सकता है, एच आ सकता है। सेकंड में अब एक तो यहाँ फिल हो गया, अब कितने लेटर बच रहे हैं, 4। उसके पास कितने ऑप्शन हो गए यहाँ उसको फिल करने के, 4 ऑप्शन हो गए। अब 2 लेटर हो चुके हैं, अब इसके पास फिल करने के कितने ऑप्शन बच रहे हैं, 3। समझ आ रहा है। इसको फिल करने के 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इसको फिल करने का 1 ऑप्शन बच रहा है। 5 में से एक तो यहाँ आ गया था, तो 4 बचे, 4 यहाँ पर भर दिए। 4 में से कोई एक फिल कर दिया, रिमेनिंग 3 बचे, 3 में से एक, फिर 2, फिर 1, इस तरह से कर। अब इन सब नंबरों को तुम्हें मल्टीप्लाई कर देना है।
तो डायरेक्ट कितने मेथड हो गए इसको फिल करने के? 5 फैक्टोरियल। फिर आराम से सोल्व कर लो इसको। ये कौन सा क्वेश्चन था कि ऑल लेटर यूज करते हुए कितने लेटर बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग के। अब सेकंड क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, फाइंड द ऑल लेटर विद और विदाउट मीनिंग। सेम चीज पूछी जा रही है, बस कंडीशन लगा देंगे। इफ फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर फर्स्ट लेटर स्टार्ट विथ एस। एस से पहला लेटर किससे स्टार्ट होना चाहिए? एस से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब हमारे पास 5 लेटर का बनने वाला था कोई वर्ड, उसमें पहला लेटर एस हो जाएगा। तो बाकी के अब यहाँ पर कितने ऑप्शन भरे जा सकते हैं बच्चे? 4, क्योंकि 4 ही लेटर बचे हुए हैं। एस तो काट ही दो तुम इसमें से। अब तुम्हारे पास 4 लेटर बचे हुए, तो इसको फिल करने के 4 ऑप्शन, इसको फिल करने के 3 ऑप्शन, इसको फिल करने के 2 ऑप्शन, इसको फिल करने के 1 ऑप्शन। तो आंसर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा या 24 आ जाएगा। समझ आ रहा है? मतलब जो फिल करने के लिए बोल दिया जाए उसको तो फिक्स कर दो और उसको काउंट ही नहीं करना। यहाँ 1 भी रखोगे तब भी क्या करोगे? 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही फैक्टोरियल आएगा। ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन उठाते हैं। इफ वही आयुष को लेकर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग के? इफ फर्स्ट लेटर स्टार्ट विद ए एंड लास्ट लेटर इज वाई। मतलब पहला लेटर वाई ए होना चाहिए और लास्ट लेटर वाई होना चाहिए। तो इनसे कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 5 है। अब यहाँ पर क्या करो, फर्स्ट लेटर कौन सा फिल करना है अपने को? ए, इसको फिल कर दो। और लास्ट में कितना है? वाई, तो वाई को फिल कर दो। अब हमारे पास यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी एक ही लेटर आएगा। अब कितने लेटर बचे हुए हैं? 2 लेटर तो कैंसिल हो गए, इसमें से 3 लेटर बच रहे हैं केवल, यू एस और एच वाला। तो इसको फिल करने के कितने मेथड है? 3। क्योंकि 3 में से कोई भी एक आ सकता है। अब एक यहाँ आ गया तो इसको फिल करने के 2 मेथड, इसको फिल करने का 1 मेथड। तो ये कितना आंसर आ जाएगा? 6। ठीक है बच्चों, ये क्लियर समझ आ रहा है तुम लोगों को? है ना? इसी तरह से तुमसे और भी क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अब मैं तुम्हारे सामने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक और मैं तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ, जो इसी आर डी शर्मा का आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन है, या फिर आयुष से ही उठाते हैं। आयुष बड़े समझ आ रहा है अपने को। आयुष में तुम्हें इस तरह से बोला जाएगा कि ऑल कॉन्सोनेंट फिल ओड पैलेस या फिर पोजीशन। इसका क्या मतलब है मेरे को समझ नहीं आ रहा, अभी बताता हूँ। है ना? कि कॉन्सोनेंट पर आते हैं। देखो इसमें आयुष में ओवल कौन कौन से हैं? ओवल बताओ। ए यू, है ना? ये 2 है। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से होंगे? वाई, एस और एच। तो ये कह रहा है कि जो ओड पोजीशन है उस पर कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो लिख लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। देखो ये वाली पोजीशन कौन सी हो जाएगी? 1 2 3 4 5। मतलब 1 पर, 3 पर और 5 पर क्या आना चाहिए अपने पास? कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो देखो इसको फिल करने के अपने पास कितने मेथड होंगे? यहाँ पर कॉन्सोनेंट आने चाहिए, तो 1 2 3। 3 में से कोई एक कॉन्सोनेंट आ जाएगा। अब एक तो फिल हो चुका है ना बच्चों, कोई एक फिल हो चुका है। अब कितने बच रहे हैं अपने पास? 2। तो यहाँ पर और पोजीशन पे ही डालना है कॉन्सोनेंट को, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। फिर एक को कैंसिल कर दो, कितना बचा? 1। तो इसको फिल करने का 1 मेथड हो गया। केवल ओड और पोजीशन पे कॉन्सोनेंट डाल दो, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट, ये कॉन्सोनेंट। ठीक है ना? हमें सभी लेटर का यूज करना है। अब इवन पैलेस पे ऑटोमेटिक, इवन का नहीं बोला उसने, ये तो जो ओवल बचा ये कहीं पर भी जा सकता है, इवन पर भी चले जाएगा, ओड पर भी चला जाएगा। लेकिन ओड पोजीशन तो बची नहीं रही हमारे पास, तो इवन भी डालना पड़ेगा मजबूरी में। तो कितने ओवल है हमारे पास? 2। तो यहाँ पर कितनी पोजीशन, कितने आ सकते हैं? 2 ओवल आ सकते हैं। अब एक यहाँ फिल हो चुका है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसको तुम दोबारा से करके देखो कि क्या क्या मैंने बोला। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है? देखो इसी, सर एक बार और समझा दो अच्छे से।
मजा आ जाएगा। कोई एक दूसरा एग्जांपल लेके करते हैं इसी चीज को, फिर इसके बाद पढ़ेंगे अपन स्ट्रिंग और गैप मेथड। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे करते हुए चलेंगे। तो तुम यहाँ पर लिख लो मंडे, मंडे है ना, स्पेलिंग सही है। अब इसमें क्या होना चाहिए कि इवन पोजीशन पर, इवन पोजीशन पर ओवल आने चाहिए ना, पहले ये करते हैं। ओ इवन पोजीशन पर कॉन्सोनेंट आने चाहिए। तो पहले कॉन्सोनेंट बता दो, एम आएगा, एन आएगा, डी आएगा और वाई आएगा। ठीक है, ये तो आगे कॉन्सोनेंट। ओवल कौन हो जाएगा, ओ और ए। तो यहाँ पर काउंट करो टोटल कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसके नीचे काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4 5 6। अब कॉन्सोनेंट कहाँ आएगा, इवन पोजीशन पे, 1 2 3। तो देखो बच्चों यहाँ पर कितने कॉन्सोनेंट है, 1 2 3 4, और इवन पोजीशन कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पर केवल 3 ही इवन पोजीशन है। तो मान लो यहाँ पर 3 में से कोई सा भी तुमने लेटर फिल कर दिया, तो जो फोर्थ लेटर है वो कहाँ जाएगा, ओड पोजीशन पर। कहाँ जाएगा, ओड पोजीशन पर। तो ये क्या पॉसिबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब है इसके अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आएगा 0। कोई ऐसे वर्ड नहीं बनाए जा सकते जो इवन पोजीशन पर आए। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो रहा है तुम्हारे पास। तो यहाँ पर वो इस चीज को नहीं लिखकर यहाँ पर देगा तुम्हें, अगर ऐसा आ जाता है कॉन्सोनेंट, वापस लिख देता हूं, तो उसका आंसर 0 आने वाला है कॉन्सोनेंट का। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसे आता कि इवन पोजीशन पर ओवल आने वाला है, कॉन्सोनेंट के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, कॉन्सोनेंट इवन पर आए, ओड पर आए, सब चलेगा, बस ओवल जो आए वो कहाँ पर आना चाहिए, इवन पोजीशन पर। वही मंडे वाला है। सुनो ध्यान से, ओवल इवन पोजीशन पर आना चाहिए बस, कॉन्सोनेंट का कुछ नहीं बोल रखा, इवन पर आए चाहे ओड पर आए, कहीं पर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, समझ आ रहा है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, नीचे काउंटिंग लिख दो। और इवन पोजीशन देखो, इवन पोजीशन आ रहा है 6 4 और 2। ठीक है, अब यहाँ पर एक और लेटर लिख लेते हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें अपने पास, हमारे पास कितनी इवन पोजीशन आ रही, देखो इसको फिल करने के अपने पास दो तरीके होंगे। अब इसको ऐसे नहीं करना, इवन पोजीशन पर, इवन पोजीशन पे ओवल कितने आ रहे हैं अपने पास, दो आ रहे हैं, ओ और ए आ रहा है। ठीक है, तो ओ और ए आ रहा है, तो इसको किस तरह से रीअरेंज करें, है ना, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। ये तुम्हारा नेक्स्ट उसका क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज का, मंडे वाला। तो यहाँ पर तुम कुछ और लिख लो, है ना, यहाँ पर एक और ओवल डाल लेते हैं ताकि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। यहाँ पर ई लिख लो। ठीक है ना, ये जो टाइप है ये आसान ही है, लेकिन ये नेक्स्ट उसमें आएगी एक्सरसाइज में, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊँ। तो अभी टोटल कितने लेटर हो गए अपने पास, 7। तो यहाँ पर एक और 7 लिख लो, सॉरी यहाँ पर केवल 7 लिख लो, क्योंकि हमें तो किस पर ध्यान देना है, इवन पोजीशन पर। अब इवन पोजीशन पर अपने पास टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर कितने आ सकते हैं, इवन पर 3 आ सकते हैं, यहाँ पर कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, यहाँ पर 1 आ सकता है। ठीक है ना, ओवल 3 थे तो 3 में से एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। 3 में से एक यहाँ आ गए, 2 बचे, 2 में से एक यहाँ आ जाएगा, फिर एक यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास कितने बच रहे हैं ये वाले, ये हमारे पास कितने बच रहे हैं, कॉन्सोनेंट 4। तो कॉन्सोनेंट तो कहीं पर भी आ सकता है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट आने की कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 4। यहाँ पर कितनी होगी, 3। यहाँ पर कितनी होगी, 2। और यहाँ पर कितनी होगी, 1। अब इन सब नंबरों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 3 × 3 × 2 × 2 × 1 × 1। अब जो पहले केवल अगर एक्चुअल में मंडे आता तो उसको कैसे करेंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, बहुत आसान सा है, बस तुम्हें बेसिक बेसिक आना चाहिए। अब हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रिंग के बारे में। तो आओ कैसे स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग वाला। बहुत ही आसान सा है स्ट्रिंग मेथड। तुम मेरे को पता है कि मैं एक बार में बताऊंगा और तुम्हें सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। स्ट्रिंग मेथड तुम्हें फिर से याद दिलाता हूँ।
स्ट्रिंग का मतलब होता है एक मुट्ठी में बंद करना, एक गठड़ी वाला, एक रस्सी बांध देना, उसको स्ट्रिंग मेथड बोलते हैं, है ना। एक साथ सब लोगों को एक साथ लेना, ऑल टुगेदर, हम एक साथ है, हम सब साथ साथ है। मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, वही साथ साथ वाली मूवी है। इसमें क्या है बच्चों, जैसे हमारे पास है, वापिस उठाते हैं मंडे को, मंडे, ठीक है। अब इसमें ये बोला जाता है कि ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर या ऑल ओवल टुगेदर। इसमें लिखना है कि फाइंड द ऑल, क्वेश्चन लिख लो तुम लोग, फाइंड द ऑल टोटल नंबर यूजिंग ऑल लेटर विद और विदाउट मीनिंग, ये तो सब में ही चलेगा। फाइंड द टोटल नंबर यूजिंग ऑल लेटर विद और विदाउट मीनिंग इफ, कंडीशन लगा दी अब, इफ ऑल कॉन्सोनेंट, ऑल कॉन्सोनेंट आर टुगेदर, सभी कॉन्सोनेंट क्या हो, साथ साथ। इसमें कॉन्सोनेंट को अलग लिख लो, एम एन डी वाई को अलग लिख लिया, और ओवल को अलग लिख लिया, ओ और ए को अलग। तो जिसको साथ रखने के लिए बोला जाए, ध्यान से सुनो, जिसको साथ रखने के लिए बोला जाए, कॉन्सोनेंट को साथ रखना है, उसको एक सर्किल में बंद कर दो, एक स्ट्रिंग में बंद कर दो, एक पोटली में बंद कर दो, जिसको भी साथ साथ रखा जाए, है ना। इसको साथ साथ रखने के लिए बोला जा रहा था, तो इन चारों को साथ रखो। अब बाकी जितने ही बचे उनको अलग अलग सर्किल में बंद कर दो, ये अलग सर्किल में बंद कर दिया, ये अलग सर्किल में बंद कर दिया। इनको तो साथ साथ रखने के लिए नहीं बोला था, इनको सेपरेट सेपरेट अलग सर्किल में फिल कर दो, ठीक है बच्चों। अब टोटल सर्किल कितने हुए हमारे पास, 1 2 3। तो तीन सर्किल को आपस में अरेंज करने का मेथड होता है 3 फैक्टोरियल। अगर तीन लोगों का अरेंजमेंट करना है ए बी सी का, तो मैंने तुम्हें पिछले वाले वीडियो में सिखाया था कि कितना मेथड होगा, 3 फैक्टोरियल। अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो केवल तीन सर्किल को अरेंजमेंट करने का तरीका है, इनटू। अब देखो इसके अंदर कितने लेटर आ रहे हैं, एक, तो इसको अरेंज करने का एक मेथड, है ना, 1 फैक्टोरियल मेथड। इसके अंदर भी एक आ रहा है, तो इसको अरेंज करने का भी 1 फैक्टोरियल। लेकिन इसके अंदर कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसको अरेंज करने का कितना मेथड होगा, 4 फैक्टोरियल। तो मैंने यहाँ 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसके लिए नहीं भी लिखना चाहो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो रहने दो। सिंपल आंसर कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, और ये होता है 24, और इसको सोल्व करके आंसर आ जाएगा। देखो फिर से समझो, अगर हम ऐसे लिखा होता, फाइंड द ऑल लेटर यूजिंग all letter with or without meaning if all oval are together, if all oval are together, अगर सभी ओवल साथ साथ हो तो कितने लेटर बनाए जा सकते हैं। कॉन्सोनेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, वो अलग अलग रहे कोई मतलब नहीं है ना। तो अपने को क्या करना है, ओवल को साथ साथ रखकर उसको एक पोटली में बंद कर दो, और बाकी को अलग अलग लिख लो, एम एन डी वाई, इनको अलग अलग सर्किल में बंद कर दो। अब टोटल कितने सर्किल हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 सर्किल को अरेंज करने का मेथड होगा 5 फैक्टोरियल, और इन सबका तो 1 1 1 आ जाएगा, लेकिन इसका कितना आ रहा होगा, 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन में उठाता हूं तुम्हारे सामने, लिखो, गणेश पुरी, है ना, इसी में से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। गणेश पुरी लिखें, जो तुम्हारा बुक का भी कुछ क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 6 वाला है, गणेश पुरी। लेकिन उसका कुछ नहीं करवा रहा मैं, स्ट्रिंग मेथड का करवा रहा हूँ, उसका भी एक आध है, उसको तुम देख सकते हो। इस तरह के क्वेश्चनों में तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन है, और दूसरा स्ट्रिंग और गैप मेथड है। तो हमारे पास आ जाएगा जी एन एस एच पी आर। तो कितने लेटर आ रहे हैं कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 6, 6 तो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, और ओवल आ रहे होंगे ए यू ई आई, 4 ओवल आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें बोला जा रहा है कि ऑल ओवल आर टुगेदर। देखो मैंने सभी बोल रहा हूँ, अभी टुगेदर टुगेदर वाला केस चल रहा है। तो ऑल ओवल टुगेदर का मतलब कौन सा केस लगाएंगे, स्ट्रिंग मेथड। तो सभी ओवल को एक में बंद कर दो, ए ई यू आई, इसको एक पोटली में बंद कर दिया हम लोगों ने। उसके बाद
GNSHPR, इन सबको अलग अलग सर्किल में बंद कर दो। तो टोटल कितने सर्किल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, और उनको कितनी तरीके से अरेंज किया जाता है? 4 फैक्टोरियल से। तो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है मिसिसिपी के नाम से, वो भी इसी मेथड से होने वाला है। स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड उसमें यूज आने वाला है। ये समझ आ रहा है बच्चों? अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ गैप मेथड या स्ट्रिंग मेथड के ही कुछ कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर इसके अंदर है सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है स्ट्रेंज, अभी फर्स्ट भी करेंगे। आर.डी. शर्मा का ही एक क्वेश्चन है स्ट्रेंज, ठीक है ना? स्पेलिंग देख के लिखना, जो लिखा हुआ है वही लिखना है। इसमें कह रहा है कि ऑल ओवल आर टुगेदर, है ना? ये लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन पहला ही उठाते हैं, फिर इसके बाद गैप मेथड पढ़ेंगे, है ना? ऑल ओवल आर टुगेदर, तो ओवल ढूंढो, इसमें से ए आ रहा है और ई आ रहा है, तो इन दोनों को साथ बांध दो एक साथ। एस अलग कर दो, टी अलग कर दो, आर अलग कर दो, एन अलग कर दो, जी अलग कर दो, और इस पे अलग अलग सर्किल बना दो। अब कितने मेथड हो, कितने सर्किल हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल लगा दिया, और इनको अरेंजमेंट करने का कितना मेथड हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। इनको अलग अलग आराम से सोल्व करके आंसर निकाल। अब देखो बच्चों गैप मेथड। गैप मेथड में क्या करना है तुम्हें? बहुत ही आसान सा है। गैप मेथड में डायरेक्ट गैप मेथड नहीं बोलेगा, वो बोलेगा नो वन टुगेदर, या फिर ऑल सेपरेट, या फिर क्या बोलेगा? ऑल सेपरेट, या फिर नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर, कभी भी साथ साथ नहीं आना चाहिए। इस तरह के कुछ कुछ लेटर है ना? सबकी मीनिंग एक ही निकलती है, तो तुम ऐसे अलग अलग बना सकते हो। हाँ, तो वापिस से अपन उठाते हैं, है ना? इसमें देखो कॉम्बिनेशन का भी यूज आएगा, और साथ साथ तुम्हारा अरेंजमेंट का भी यूज आएगा, ठीक है ना? ये डायरेक्ट परम्यूटेशन से नहीं होते, परम्यूटेशन से करोगे तो तुम्हें समझ कम आएगा। परम्यूटेशन भी क्या होता है? कॉम्बिनेशन और फैक्टर का ही एक फॉर्म मिलकर बनी होती है। तुम पिछले वाले वीडियो में पढ़ा के आए हो, तुम्हें आराम से समझ आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना? एक एक फॉर्मूला, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है NPR इज इक्वल टू NCR इंटू आर फैक्टोरियल। मतलब जो NPR है वो कॉम्बिनेशन NCR और आर फैक्टोरियल से मिलकर ही बना होता है। तो आइए बच्चों देखते हैं गैप मेथड कैसे निकालते हैं। जैसे वापस से क्वेश्चन को उठाते हैं। आयुष, आयुष लिखा हुआ था हमारे सामने, ठीक है? अब इसमें ये बोला जाए कि नो वन, नो वन ओवल आर टुगेदर, कोई भी ओवल साथ साथ नहीं आना चाहिए। तो इसका क्या प्रोसीजर है? तो बच्चों तुम इसमें सबसे पहले कॉन्सोनेंट लिख दो। वाई, वाई के बाद एस आ जाएगा, फिर एच आ जाएगा, है ना? क्योंकि ओवल तो कौन कौन हो रहे होंगे? ए और यू हो रहा होगा। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट लिख दो। अब इनके बीच में गैप बना लो। 1 2 3 4, जितने कॉन्सोनेंट होते हैं उससे एक ज्यादा गैप होता है। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों, कि तुम्हें देखना है कि कितने गैप आ रहे हैं। 1 2 3 4। अब गैप में कितने लेटर फिल करने हैं अपने को? केवल ए और यू। अगर ए और यू इनमें से किसी भी गैप में डालते हो तो ये कभी भी साथ साथ नहीं आने वाले ओवल, ठीक है? कॉन्सोनेंट साथ साथ आए नहीं आए कुछ नहीं, लेकिन ओवल अगर इनमें से किसी भी गैप में तुमने डाला ए और यू को, तो कभी भी साथ साथ नहीं आने वाले। तो हमारे पास क्या है बच्चों की कितने गैप है? 1 2 3 4। लेकिन अपने को चार की तो जरूरत नहीं है, हमें तो कितने गैप की जरूरत है? केवल दो गैप की जरूरत, दो गैप की रिक्वायरमेंट है। तो चार में से कोई दो गैप का सिलेक्शन करना है। तो चार में से कोई दो गैप का सिलेक्शन किया, मतलब 4C2 आ जाएगा। चार में से किन्हीं भी दो गैप का सिलेक्शन करना। मान लो मैंने फर्स्ट और सेकंड को ही ले लिया, तो यहाँ ए और यू डाल सकते हैं, या फिर तुम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो कि यार यहाँ पर यू और यहाँ पर ए डाल सकते हैं। मतलब इन दोनों को अरेंजमेंट करने का एक मेथड क्या होगा? 2 फैक्टोरियल हो रहा होगा।
4C2 क्यों लिया अपन ने? इन 4 गैप में से 2 गैप का सिलेक्शन करना, क्योंकि 2 लेटर आ रहे हैं। और 2 फैक्टोरियल क्यों लगाया? क्योंकि इन 2 लेटर का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, और इंटू और आएगा, और क्या आएगा कि अरे वाई एस एच, ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। वाई की जगह एस आ सकता है, एस की जगह एच आ सकता है आपस में। तो 3 लेटर का अरेंजमेंट कैसे होगा वाई एस एच का? उसका कितने मेथड होते हैं? 3 फैक्टोरियल। फिर से देखते हैं बच्चों कि हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट थे, तो उनके बीच में टोटल 4 गैप आ रहे होंगे। 4 गैप में से 2 लेटर का सिलेक्शन करना है, क्योंकि 2 ही ओवल आ रहे हैं। उनको ओवल को अरेंजमेंट करना। ये किसका लिखा अपन ने? ओवल अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ये किसका लिखा? कॉन्सोनेंट अरेंजमेंट। ये क्या लिखा? सिलेक्शन गैप। गैप का सिलेक्शन करना। तो बहुत ही आसान तरीके से तुम्हें समझ आ जाएगा। मुझे पता है एक एग्जाम्पल से नहीं आने वाला समझ, तो अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं सुंदर सा, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। आ जाओ। जैसे तुम्हारे सामने एक ही सेकंड क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है स्ट्रेंज। तो स्ट्रेंज को उठाओ। स्ट्रेंज में सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है कि नेवर कम टुगेदर, ओवल्स नेवर कम टुगेदर। तो तुम्हें यहाँ स्ट्रेंज लिख लेना है बच्चों। स्ट्रेंज लिख लो। अब स्ट्रेंज में कितने ओवल आ रहे हैं? 2 ही ओवल आ रहे हैं इसमें। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर एस आ रहा होगा, टी आ रहा होगा, आर आ रहा होगा, एन आ रहा होगा, और जी आ रहा होगा। इनके बीच में कितने गैप आने वाले हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 गैप आने वाले हैं, क्योंकि 5 है ना, 5 के बाद 6 गैप आ जाते हैं। अब 6 में से कितने लोगों का सिलेक्शन करना है? ए और ई, 2 लोगों के लिए जगह चाहिए। 6 गेम में 2 ही रिक्वायरमेंट है ना अपने को, तो ए और ई का। तो 6 में से 2 का सिलेक्शन कर लिया। 6 जगह में से कोई भी 2 जगहों का सिलेक्शन कर लिया। अब इन ए और ई का अरेंजमेंट कर देते हैं, क्योंकि ए और ई आ सकता है, ई और ए भी आ सकता है। तो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल। ये ओवल का अरेंजमेंट हो गया। इसके बाद कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट करना हो तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल कर दो। 5 कॉन्सोनेंट का अरेंजमेंट हो गया। ये था बच्चों कि ऑल ओवल नेवर टुगेदर, कभी भी ये साथ साथ नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा है बच्चों? जैसे मैं तुम्हें गणेश पुरी का एक कोड लेता हूँ लेटर, ताकि तुम्हें और अच्छे से क्लियर हो जाए। लिखो गणेश पुरी में, लिखो ऑल ओवल। गणेश पुरी में क्या लिखना है? नो ओवल ऑल टुगेदर। गणेश पुरी में तुम्हें लिखना है नो वन ओवल टुगेदर, कोई भी ओवल साथ साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो इसमें तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारे पास आ रहा है जी एन एस एच पी आर, टोटल 6 कॉन्सोनेंट है। ए ई यू आई, 4 ओवल है। तो तुम्हें कोई ओवल साथ साथ नहीं आना चाहिए, मतलब सबसे पहले कॉन्सोनेंट लिख लो तुम। जी एन एस एच पी आर, 6 है तो उनमें 7 गैप आ रहे होंगे, 3 4 5 6 7। अब 7 गैप में से कितने गैप का सिलेक्शन करना है? 4 का, क्योंकि 4 कौन सा ओवल ओवल सिलेक्शन करना है ना। तो यहाँ पर 4 ओवल जमा दे, 7 में से 4 का सिलेक्शन कर लिया। अब उन चारों का अरेंजमेंट कर दो इनटू, अब किसका कॉन्सोनेंट का भी अरेंजमेंट करना है तो 6 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लो, ऐसा कैसा लिख दो, यही तुम्हारा आंसर है। समझ आ रहा है बच्चों? इसी तरह से इन्होंने एक और बोल रखा है कि हाँ, वापिस आते हैं इधर उधर पे। और तुम इसमें आराम आराम से कर सकते हो सारे क्वेश्चन। एक आध में और करवा देता हूँ। जैसे इन्होंने बोल रखा है कि संडे में कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 करवाते हैं। संडे है, वापिस से रिपीट कर देता हूँ मैं। अब गैप मेथड भी कर दिया मैंने, और स्ट्रिंग मेथड भी बता दिया, और बेसिक भी बता दिया। ठीक है, और एक और फॉर्मूला है, तुम वो भी नोट कर लो। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? अगर तुमसे बोले कि ऑल ओवल
नॉट टुगेदर। इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि सभी ओवल साथ साथ नहीं आने चाहिए। ये थोड़ा सा तुम्हारे लिए शॉकिंग बात होगी। देखो यहाँ पर हाँ, दो तीन बातें हैं। ऑल ओवल टुगेदर मतलब सभी ओवल साथ साथ होना चाहिए। नो वन ओवल टुगेदर, इसका मतलब है कोई ओवल साथ साथ नहीं होना चाहिए। और ऑल ओवल नॉट टुगेदर, इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये फर्स्ट और थर्ड एक जैसे हैं? नहीं। इसका मतलब होता है कि मान लो अगर हमारे पास चार ओवल है, कौन कौन से? ए, ई, यू, आई, तो ये चारों ही साथ होना चाहिए। इस सेकंड का मतलब है ए, ई, यू, आई, ये चारों ही अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब है कि चारों साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन चारों साथ नहीं होना चाहिए लेकिन तीन साथ हो सकते हैं, कोई दो साथ हो सकता है, या फिर सारे ही अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें ये वाला केस भी आएगा, बिल्कुल चारों अलग अलग हो। दो साथ साथ वाला भी आएगा, तीन साथ साथ वाला भी आएगा, लेकिन चारों साथ वाला नहीं आ रहा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है बच्चों, टोटल नंबर में से क्या माइनस कर, कौन सा केस माइनस कर देते हैं? ऑल ओवल टुगेदर वाला, ऑल ओवल टुगेदर वाला केस माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये इसमें नहीं है आर डी शर्मा में, ये तुम्हारा एनसीईआरटी में है, मिसिसिपी वाले में, तो वहां पर फॉर्मूला लगाना है। देखो नो वन आए मतलब गैप मेथड लगेगा, ऑल ओवल टुगेदर आए मतलब स्ट्रिंग मेथड लगेगा, ऑल ओवर नॉट टुगेदर आए मतलब टोटल नंबर में से ऑल ओवल टुगेदर वाला केस माइनस कर देना है। ऑल ओवल टुगेदर कैसे निकालेंगे? स्ट्रिंग मेथड से। टोटल नंबर कैसे निकालेंगे? जैसे तुम निकालते हुए आए हो, मान लो तुम्हारे पास आयुष है, अब आयुष से कितने टोटल वर्ड बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल लिखो, ये हो गया टोटल नंबर। ठीक है, और ऑल ओवल टुगेदर वाला तो तुम्हें केस बताया था मैंने, उस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं तुम्हें एक संडे वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ। इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि इन्होंने कहा है कि जो संडे आता है उसमें हाउ मेनी दीज बिगिनिंग विद डी, कितने लेटर बनाए जा सकते हैं संडे से। पहले तो ये बताना है कि संडे से कितने लेटर बनाए, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 से तो इसमें 6 फैक्टोरियल कर दो, क्योंकि हमें सभी लेटर लेने हैं, 3 4 5 6 सब लेने हैं बच्चे, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 5 ऑप्शन है इसके पास, इसके पास 4 3 2 1, तो 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन इसने कंडीशन लगा दी कि अब दूसरे क्वेश्चन में कि जो 6 लेटर तुम यूज कर रहे हो इसमें फर्स्ट लेटर एस डी होना चाहिए, पहला डी आना चाहिए। तो डी को फिल करने का एक ही तरीका होगा, और तो आ नहीं सकता। अब बाकी जगह पर कितने लेटर बचे हुए हैं? 5, यहाँ पर कितने बचे हुए हैं? 4, यहाँ पर 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो इसको कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? 5 फैक्टोरियल तरीके से सोल्व किया जा सकता है। अब एक और है तुम्हारा फोर्थ वाला, ओरिएंटल। ओरिएंटल में वापस से देखिए, इन्होंने बोल रखा है कि ये जितने भी ओवल है सब ओड पोजीशन पर आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है, तो 8 गैप ऐसे नंबर बना लो, 4 3 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, अब 8 में ओवल आने चाहिए इवन पोजीशन पर या ओड पर आने चाहिए, मतलब यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। अब कितने अपने पास ओवल है? एक आई है, एक ओ है, एक ई है, एक ए है ना? टोटल 4 ओवल है, और भी कॉन्सोनेंट भी 4 ही आ रहे होंगे, एन, टी, एल। तो इसको फिल करने के, ओवल फिल करने के अपने पास 4 है, तो 4 मेथड हो जाएंगे। अब 4 में से एक तो यहाँ फिल हो गया, अब 3 बच रहे हैं तो 3 यहाँ आ जाएंगे। अब एक फिल यहाँ पर हो गया तो 2 बचे, तो 2 यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब 4 कॉन्सोनेंट है, तो 4 में से एक यहाँ पर, 3 बचे, 3 यहाँ पर, 2 बचे, एक, ऐसे बढ़ जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा 4 × 4 × 3 × 2 × 2 × 1 इसको सोल्व कर लो और वही तुम्हारा आंसर आता जा रहा होगा। इसी तरह से बच्चों तुम और भी स्टार्ट कर सकते हो। तो तुम्हारा मोस्टली मैंने इस टॉपिक का रिवीजन करवा दिया है। ये एक्सरसाइज है 16.4। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।
मजा आया बच्चों तुम्हारे साथ ये वाला लेक्चर लेके। तो अगर तुम्हें किसी भी तरीके की दिक्कत है तो मेरे को मैसेज कर दो, मैं उसी तरीके का वीडियो तुम्हारे लिए बनाकर भेज दूंगा।